फार्मा उद्योग को लेकर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। चीन ने भारत से आने वाली दवा उत्पादों पर आयात शुल्क 30% से घटाकर शून्य कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के इस फैसले से जहां भारतीय दवा उद्योग पर दबाव बढ़ने की आशंका है, वहीं चीन का यह निर्णय भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए राहत और नए अवसर लेकर आया है। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि फार्मा उत्पादों पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह बढ़ा हुआ शुल्क 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसके साथ ही उन्होंने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी, गद्देदार फर्नीचर और भारी ट्रकों जैसे उत्पादों पर भी 25% से 50% तक आयात कर बढ़ाने की घोषणा की। इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका भारतीय फार्मा उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार रहा है। बीते वित्त वर्ष में भारत ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि 27.9 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात की थी, जिनमें से अकेले अमेरिका को 77,000 करोड़ रुपए यानी कि 8.7 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। साल 2025 के पहले 6 महीने में ही अमेरिका को भारत ने 32,505 करोड़ रुपए यानी कि 3.7 अरब डॉलर की दवाएं भेजी हैं। अब 100% टैरिफ लगने से भारत की सस्ती जेनरिक दवाएं भी महंगी दामों पर बिकेंगी, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ सकती है। अमेरिकी कदम के ठीक बाद चीन ने भारतीय दवाओं पर आयात शुल्क शून्य करने का फैसला किया। इसका अर्थ है कि अब भारत की फार्मा कंपनियां बिना किसी सीमा शुल्क के चीन को दवाएं निर्यात कर पाएंगी। यह फैसला चीन जैसे विशाल बाजार को भारत को जबरदस्त अवसर देता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और वहां दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। चीन की सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब वैश्विक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला में नए विकल्पों की जरूरत महसूस की जा रही है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के इस फैसले से आने वाले समय में भारत का दवा निर्यात अरबों डॉलर तक बढ़ सकता है। अमेरिका में टैरिफ से पैदा हुए झटके को भारत अब चीन जैसे वैकल्पिक बाजार से संतुलित कर सकता है। इसके अलावा चीन में स्वास्थ्य सेवाओं पर तेजी से खर्च बढ़ रहा है। वहां की बुजुर्ग होती आबादी और बढ़ती बीमारियों के चलते जेनरिक दवाओं की भारी मांग है। भारत पहले से ही दुनिया की फार्मेसी कहलाता है और अपनी सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। ऐसे में चीन का बाजार भारतीय कंपनियों के लिए स्वर्णिम अवसर साबित हो सकता है। अब तक भारत चीन व्यापार संबंधों में झुकाव हमेशा बीजिंग के पक्ष में रहा है। भारत चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य उत्पाद आयात करता है, जबकि चीन को भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम रहा है। लेकिन दवा उत्पादों का आयात शुल्क शून्य होने से व्यापार संतुलन में सुधार आ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत के लिए दोहरा लाभ लेकर आएगा। एक ओर फार्मा उद्योग को नया बाजार मिलेगा, दूसरी ओर व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। भारत में फार्मा उद्योग पहले से ही लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब चीन के बाजार में नई मांग खुलने से देश में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करेंगी, जिससे उद्योग को मजबूती मिलेगी। उद्योग जगत का अनुमान है कि यह बदलाव अगले कुछ वर्षों में न केवल निर्यात बढ़ाएगा, बल्कि भारत की स्थिति को वैश्विक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी के तौर पर और मजबूत करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 100% टैरिफ के ऐलान से जहां भारतीय फार्मा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता था, वहीं चीन का यह कदम एक नई उम्मीद की तरह सामने आया है। भारतीय कंपनियां अब चीन जैसे विशाल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेंगी। यह निर्णय भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन तीनों पर सकारात्मक असर डाल सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की दुनिया की फार्मेसी की छवि चीन में कितनी मजबूती से स्थापित होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।